अस्सलाम वालेकुम, यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का 4th वर्किंग डे, जुमेरात का दिन और 4th ऑफ फरवरी आज डेट है। आज सुबह से जो मार्केटें हमारे सामने चल रही हैं वो थोड़ी सी हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट है थोड़ा सा डाउन साइड पर आई है, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो जो है वो हम काफ़ी अरसे से, जैसे मैं आपसे जिक्र करता आ रहा हूँ कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटों में तेज़ी का रुझान बरकरार है। और आज हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर हमें मिली है जो कि मैं पिछले कई सालों से आपसे इस बात का जिक्र करता चला आ रहा हूँ कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटों में जो पिछले 4 सालों में डबल और ट्रिपल स्टॉक मार्केटें हो गई, गोल्ड एंड सिल्वर की मार्केटों में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई, यानी 22071 तक गोल्ड की मार्केटें ऊपर चली गई। और अभी भी जो पिछले काफ़ी अरसे से मैं इस बात को ढूंढता रहा, इस खबर को मैं ढूंढता रहा कि कहीं कोई ऐसी खबर अब आना शुरू हो जाए, क्योंकि अब ट्रम्प साहब का दौरे हुकूमत ख़त्म हो गया है, डेमोक्रेट्स वहाँ पर आ चुके हैं, जो बाइडेन साहब की हुक्मरानी है। और हमें ये मालूम है कि पिछले 25-30 सालों का अगर आप उठा के देख लीजिए रिकॉर्ड, तो उसमें हमने हमेशा देखा है कि जो डेमोक्रेट्स की हुकूमत होती है, जो डेमोक्रेट्स जब आते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग डॉलर की पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं, और स्ट्रॉन्ग डॉलर पॉलिसी को अडॉप्ट करने के लिए वो अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं। और हमें ये मालूम है कि बैक इन 1984 में अमेरिका अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतहों पे अपने शरह सूद को चलाता रहा, यानी 11.5%, 11.5% अमेरिका का इंटरेस्ट रेट होता था बैक इन 1984 में। फिर हमने 20-25 साल भी पहले भी देखा कि अमेरिका का जो इंटरेस्ट रेट था वो 6.5% पे था, और वहाँ से डिक्लाइन होते होते आज अमेरिका का जो शरह सूद है, जो इंटरेस्ट रेट है, वो 0% है। और ट्रम्प साहब तो इस कोशिश में भी काफ़ी अरसे से लगे रहे कि अमेरिका का इंटरेस्ट रेट, शरह सूद मनफी दर्जात तक चला जाए। आज हमारे पास एक इशारा मिला है, आज हमें एक इंडिकेशन मौसूल हुई है, आज हमें एक क्लू मिला है, और वो क्लू है चाइना का शॉर्ट टर्म जो इंटरेस्ट रेट है उसमें एक स्पाइक आई है, उसमें एक इजाफा हुआ है। तो वो तमाम बातें जो हम काफ़ी अरसे से 3-4 सालों से ये कहते चले आ रहे थे कि पूरी दुनिया के इंटरेस्ट रेट, शरह सूद डिक्लाइन हो रहा है, नीचे आ रहा है, मनफी दर्जात पर जा रहा है, और हमें कहीं कोई ऐसे इशारे मौसूल नहीं हो रहे थे जिस बेसिस पे हम ये कहें कि जनाब अब अमेरिका अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, या बैंक ऑफ इंग्लैंड अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, या जापान है, स्विट्जरलैंड है, ये अदर कंट्रीज जो है वो अपने शरह सूद को बढ़ाएंगे। आज हमें एक छोटी सी क्लू मिले, छोटी सी जो है हमें एक इशारा मिला है कि चाइना का शॉर्ट टर्म जो इंटरेस्ट रेट है वो स्पाइक कर गया है, वो बढ़ गया है। अच्छा, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की इंडिकेशंस, हमें एक बहुत छोटी सी इंडिकेशन मिली है जिसकी वजह एक्सक्यूज जिसकी वजह से आज हम ये देख रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर की मार्केटें डाउन हुई हैं। गोल्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल जो काफी कई हफ्तों से मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि 1830, 1830, 1831 ये ब्रेक नहीं हो रहा और नहीं हो रहा था, और मार्केट 1830 तक आती थी, उसके बाद स्पाइक ऊपर की तरफ आता था, 1845, 1852, 1860 तक मार्केट चली जाती थी। आज काफी दिनों के बाद गोल्ड का टेक्निकल ब्रेकडाउन हुआ है, टेक्निकल ब्रेकआउट आया है, और उसकी वजह हम ये दोनों कह सकते हैं। एक तरफ हमारे पास ये इशारा मिला कि जनाब चाइना का इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा सकता है। जब चाइना जो कि दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी है, उसका अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया तो इसका मतलब ये है कि इसकी इंडिकेशंस, इंप्लीकेशन होगी, और वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की तरफ भी जाएगी, वो अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक की तरफ भी ये इशारे जाएंगे कि आइंदा चंद दिनों में अमेरिका अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तरफ जा सकता है। और इसी वजह से आज 1830 का लेवल टूटा और गोल्ड ने लो कर दिया 1810 का। तो ये सारे इशारे हैं, ये छोटी छोटी बातें होती है। मैं डेली बेसिस पे आपको यही बताने की कोशिश करता हूं कि आप अपने पोर्टफोलियो को अकॉर्डिंगली इस तरीके से मैनेज कीजिए, बाय करें या सेल करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप सिर्फ बाय करते चले जा रहे हैं या सेल करते चले जा रहे हैं किसी भी कमोडिटी को, चाहे वो गोल्ड है, सिल्वर है, करेंसी है, स्टॉक्स हैं, इन तमाम चीजों पर आपको अपनी नजर को जमा के रखना पड़ता है। और यही वजह है कि मैं सारा दिन बैठ के यही खबरें पढ़ता रहता हूँ और देखता रहता हूँ, वो खबरें फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सुबह मैंने ये खबर देखी कि चाइना का जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ गया है, स्पाइक कर गया है। तो ये हमारे पास एक इशारा, बहुत स्ट्रांग इशारा है, और इन बेसिस पे अभी हम ये कह सकते हैं कि जनाब 1830 के ऊपर के स्टॉप्स प्लेस करें या 1845 के ऊपर के स्टॉप्स प्लेस करें, और गोल्ड की मार्केट को सेल करें, गोल्ड के आइटम को सेल करें, अभी बाय ना करें। अगर बाय करते हैं तो 1800 के नीचे के स्टॉप रखें या 1780 के नीचे के स्टॉप प्लेस करें और उसको बाय करें।
अदरवाइज अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट एक हमारे पास क्लू मिला है कि जनाब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की इंडिकेशंस मिली हैं। देखिए अभी कोई ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका की जो इंटरेस्ट रेट की मीटिंग हो या बैंक ऑफ इंग्लैंड की हो या बैंक ऑफ जापान की हो या यूरोपियन सेंट्रल बैंक की जो मीटिंग हुई हो उसमें वो यकायक ये बात नहीं कह सकते कि जनाब हम नेक्स्ट मीटिंग में इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। नहीं, हमें इन तमाम इशारों को चेक करना पड़ता है। ये जो इंडिकेशंस होती है ना, पीपीआई की रिपोर्ट, सीपीआई की रिपोर्ट, ये सारे इन्फ्लेशनरी इंडिकेटर्स हमारे पास होते हैं और इन इंडिकेटर्स में हमारे पास ये बातें आनी शुरू हो जाती हैं कि जनाब आइंदा सूनर और लेटर अमेरिका या दूसरी इकोनॉमीज अपने इंटरेस्ट रेट को एलिवेट करेंगी, अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे। और जब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की बातें होती हैं तो उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट गोल्ड, सिल्वर और पैलेडियम, प्लैटिनम की मार्केट में आता है, जिसमें सबसे नंबर 1 सरफेहरिस्त गोल्ड की मार्केट होती है और गोल्ड डाउन हो सकता है। आज अगर गोल्ड की मार्केट डाउन हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि इस खबर का नतीजा है। तो बहरहाल इसको आप गौर से देखिएगा और इस पे नजर रखिएगा। इससे पहले भी पिछले हफ्ते पूरे हफ्ते हमारे पास जो रॉबिनहुड जो ब्रोकरेज फर्म है उसने गेम स्टॉप पे पाबंदी लगाई दी थी। फिर एक एग्रीगेशन जो आपका एक सोशल नेटवर्क है, सोशल साइट है जिसको रेडिट कहते हैं, उसने सिल्वर के बारे में बहुत ज्यादा बातें कर दी थी, जिसकी वजह से सिल्वर की कीमतों में मंडे को तकरीबन $2 का इजाफा हुआ था। और मैंने आपसे ये कहा था कि जनाब ये सिल्वर की मार्केट है दोबारा डाउन साइड पर आ जाएंगी, क्योंकि मंडे का जो गैप होता है वो सूनर और लेटर कवर हो जाता है। और यही हुआ, सोने के साथ, सिल्वर के साथ साथ सोने की कीमतें भी डाउन हो गई हैं। लेकिन हमारे पास जो रिपोर्ट चल रही है कि जनाब रेडिट पे जो बहुत सारी बातें हो रही थी सोशल साइट पे, अब उनमें कमी आ गई है। अब वो जो सिल्वर के बारे में बातें कर रहे थे वो सिल्वर के बारे में बातें नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से सिल्वर की कीमतें नीचे की तरफ आ गई। और इसमें टेक्निकल एक एस्पेक्ट भी है, क्योंकि टेक्निकली जब $2-3 मार्केट ऊपर खुलती है, गैप से होती है, तो वो गैप कवर हो जाता है और वो यही हुआ कि गैप कवर हो चुका है। अच्छा, इसी तरीके से अब गोल्ड की जो मार्केट है वो हमें मालूम है कि बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्निकल सपोर्ट था इसका 1830 का, वो ब्रेक हो चुका है। बहरहाल इसको आप मलूज़ खातिर रखें इस 1830 के लेवल को, और उसके ऊपर के स्टॉप लगा के सेलिंग चांस लीजिए, या 1845 के ऊपर के स्टॉप लगाइए और नीचे 1800 एंड 1780 के लेवल से। तो इसको आप जहन नशीन कर लीजिए। अच्छा, इसके साथ ही हमारे पास ऑयल की कीमतों में खातिर खा इजाफा हो रहा है। 56.20 $56 पे मार्केट जा चुकी है। मैं पिछले काफ़ी अरसे से आपसे ये जिक्र करता रहा कि तेल की कीमतों में तेज़ी है और वो तेज़ी आ चुकी है। हम ये देख रहे हैं कि वो 44 का डॉलर का जो रेट था आज से चंद महीनों पहले, उसको मार्केट ने ब्रेक किया और उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि $10-11 मार्केट हायर साइड पे है। और इसमें मजीद पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है कि तेल की कीमतें मजीद ऊपर की तरफ जाएंगी। उसकी वजह यही है कि सऊदी अरब ने, और प्लस कल भी हमारे पास ओपेक प्लस दूसरी जो मिनिस्ट्रियल जो मीटिंग चल रही थी, उसमें भी उन्होंने इस बात का इयादा किया है कि वो अपने प्रोडक्शन को कट करेंगे। अब प्रोडक्शन कट होगा, मार्केट में सप्लाई कम होगी, तेल की कीमतें ऊपर चली जाएंगी। और यही वजह है कि तेल की कीमतें आज हम तकरीबन 13-14 महीने के हाईएस्ट लेवल पे देख रहे हैं कि $56 पे आ चुका है। बहरहाल इसको मजीद देखेंगे कि क्या खबरें रहती हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास रहा। अच्छा, इसके साथ जो रेडिट के हवाले से मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि पिछले हफ्ते जो रॉबिनहुड ने बहुत ज़्यादा पाबंदी लगा दी थी गेम स्टॉप पे और AMC एंटरटेनमेंट पे। गेम स्टॉप का पिछले 10-15 दिन पहले आप इसका शेयर वैल्यू देखिए तो $88, $90 और $100 चल रहा था, और ये स्पाइक कर गया $482। गेम स्टॉप के शेयर $90 से $480 तक गए। और ये रेडिट और रॉबिनहुड सब इसमें शामिल थे। इन्होंने स्पेक्युलेट किया, इसमें कुछ खबरें चलाई, और उसके बाद जब मार्केट गिरना शुरू हुई तो आज हम ये देख रहे हैं कि $400 मार्केट गिरी है सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। गेम स्टॉप के शेयर्स वैल्यू $400, $400 तक मार्केट डिक्लाइन कर गई है। इसी तरीके से AMC एंटरटेनमेंट की जो शेयर चल रहे थे वो $5 का था, वो स्पाइक कर गया $20 तक, और $20 से गिर के आज $8 चल रहा है। तो ये बड़ा गेम हो रहा है, और इसी वजह से हमने ये देखा कि अमेरिका की जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है उसने इसको बहुत ज्यादा चेक किया कि व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड दिस ऑल की ये हो क्या रहा है कि मतलब $100 का शेयर $500 तक चला गया,
और जो ना $5 का शेयर $20 पे जाके दोबारा नीचे आ गया। तो बहरहाल इनको आपको बड़ा गौर से देखना पड़ता है और इन खबरों पे नज़र रखनी पड़ती है कि ये पीछे हो क्या रहा है, क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिवेशंस तो नहीं है, पॉलिटिकल मोटिव्स तो नहीं है। जिस तरीके से बहुत दिनों से ये बात चल रही कि जनाब ट्रंप साहब चूंकि अब वो कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला, तो उसके बाद ये बात जहनों में आ रही है कि जनाब अभी चूंकि उनकी इम्पीचमेंट का सिलसिला भी 9 तारीख से शुरू होने वाला है, कहीं कोई ऐसा अमल तो नहीं पीछे से ट्रंप साहब कह रहे हो कि माल बेचना शुरू कर दो, 4 साल में जो स्टॉक मार्केटों को इन्होंने उठाया था उसको डाउन कर दो, तमाम फंड को विड्रॉ कर लो, उसके बाद क्या होगा, अमेरिका की स्टॉक मार्केटें क्रैश हो जाएंगी। तो इस चीज को सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ यूएसए बहुत क्लोजली वॉच कर रही है और ये रेडिट और गेम स्टॉप और ये रॉबिनहुड के हवाले से जो बातें हुई एएमसी एंटरटेनमेंट पे, उसने इस पे क्लोज चेक लगाया, तो इसकी वजह से मार्केट में हम देख रहे हैं कि वो नॉर्मल हो गई हैं। अच्छा, ये जो इंटरेस्ट रेट की मैंने आपको खबर बताई है कि एक हमें क्लू मिला है, इस पे स्टॉक मार्केटों में तेजी आ सकती है। और इसके साथ ही जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात है उसका अगर हम जायजा लें तो जाहिर है जिस तरीके से अमेरिका में पिछले 1-1.5 साल से कोविड-19 कोरोना वायरस की बेसिस पे बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के जो स्टिमुलस पैकेजेस दिए जा रहे हैं, मनी सप्लाई बेतहाशा बढ़ चुकी है। अभी तकरीबन 1.9 ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज जो है वो अपना पर तोल रहे हैं और ये भी सप्लाई हो जाएगा और मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जब मनी सप्लाई बढ़ेगी, लोगों के पास पैसे ज्यादा हो जाएंगे, तो इस बेसिस पे हमने नॉर्मली ये देखा है कि करेंसी अपनी डिबेसमेंट, अपनी कदर और कीमत को खो देती है। तो बहरहाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस बेसिस पे भी चूंकि इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन में जो प्रेशर आता है तो उस पर इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस वाज़े होना शुरू हो जाते हैं। तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तरफ अब जा सकता है क्योंकि मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है और इन्फ्लेशनरी फियर जो है उसको कट डाउन करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है। तो बहरहाल इसको हम चेक में रखेंगे कि क्या होता है। अच्छा, बहुत सारी बातें हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में चल रही हैं कि फोर्ड का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था चाइना की कंपनी के साथ जोटे, वो इन्होंने उसको कैंसिल कर दिया है। यानी फोर्ड अमेरिका की कंपनी है, जोटे चाइना की कंपनी है, तो अमेरिका अब ये चाह रहा है कि हर काम जो है वो चाइना के साथ मिलके ना किया जाए। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, टिकटॉक ले लीजिए, वीचैट ले लीजिए, चाइना मोबाइल ले लें, चाइना यूनिकॉम ले ली, बहुत सारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जो हैं वो अमेरिका के साथ मिल के काम कर रही हैं, चाइना की कंपनी। तो अब ये खबर आ रही है कि जनाब फोर्ड ने ये कहा है कि वो चाइना की किसी कंपनी के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल के हवाले से काम नहीं करेंगे। कल को पता चला कि वही चाइना की कंपनी जो है वो पूरे अमेरिका की कंपनी पे काबिज हो जाए। तो बहरहाल इनके अंदर थोड़ा सा ये फियर फैक्टर हमें दिखाई देता है। अच्छा, बहरहाल पाकिस्तान की कुछ बात करते हैं। पाकिस्तान में वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू हो चुका है जो बड़े खुश आइंद है, खुशी की बात है और इसका इम्पैक्ट जाहिर है हमारी ओवरऑल इकोनॉमी पे भी पड़ता है। और जाहिर है जब ये लॉकडाउन शटडाउन जब ख़त्म हो जाएगा तो जाहिर है बिजनेस एक्टिविटी पूरी होगी, माशी पहिया चलेगा, तो ये एक अच्छी इंडिकेशन है। और इस बेसिस पे हम देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची 100 इंडेक्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है और 200-300 पॉइंट मार्केट डेली बेसिस पे प्लस में चल रही हैं। बहरहाल इमरान खान साहब की तरफ से नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा इन्होंने इनिशिएटिव दिए हैं। बहुत ज़्यादा जो स्टील इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, कोल इंडस्ट्री है, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। मार्केटें हायर साइड पे जा सकती हैं और जा भी रही हैं। तो बहरहाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंपॉर्टेंट एक और खबर कल भी मैंने आपके साथ शेयर की थी कि पिछले दिनों हमने देखा Alibaba.com के मालिक जैक मा ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था और उन्होंने कहा था मैं कुछ और करूंगा। फिर उन्होंने ANT फाइनेंशियल, दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल ग्रुप क्रिएट करने की बात की। कल हमारे पास ये खबर आई कि जनाब जेफरी बेजोस जो कि मालिक हैं Amazon.com के, जो कि एक पूरी दुनिया के ऑनलाइन सर्विसेज और डिलीवरी का काम करते हैं, दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है जो कि $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री को क्रॉस कर चुकी है। पिछले दिनों इसका रिजल्ट भी आया है जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग के हवाले से, दुनिया जाहिर है अब क्लाउड कंप्यूटिंग पे चली गई है, चाहे वो अमेजॉन हो, एप्पल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, ये सब क्लाउड कंप्यूटिंग पे काम कर रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग आपको पता ही होगा कि जब आप अपने मोबाइल पे कोई चीज़ सेव करते हैं और मोबाइल पे जब सेव नहीं होता तो वो आपका अकाउंट खुलता है जो कि 100, 200, 500 रुपये लगता है और वो आपका क्लाउड पे चली जाती हैं चीज़ें। तो इस हवाले से मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर की जो $100 बिलियंस पिछले क्वार्टर में अर्निंग शो की Amazon.com ने, जो कि बड़ा खुशाइन है।
अब जेफरी बेजोस ने ये ऐलान कर दिया कि जनाब वो रिटायर हो रहे हैं और अब वो कुछ और काम करेंगे। तो मैंने कल भी आपसे ये कहा था कि जैसे जैक मा ने कहा कि मैं कुछ और करूंगा, अब ये जेफरी बेजोस क्या करेंगे, क्या गुल खिलाएंगे, इसको आप नज़र में रखिएगा। लेकिन बहरहाल हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ चाइना ऐलान करता है तो दूसरी तरफ अमेरिका भी ऐलान करना शुरू कर देता है। इसमें कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट के मालिक मिस्टर बिल गेट्स वो भी रिटायर हो गए थे। माइक्रोसॉफ्ट की चेयरमैनशिप उन्होंने छोड़ दी थी और उन्होंने कहा था कि मैं अब ह्यूमन जो मेडिकल केयर के हवाले से बहुत ज़्यादा काम करूंगा। और पिछले दिनों हमने देखा कि मेडिकल फैसिलिटीज़ के हवाले से लिथीमिया और ये ल्यूकीमिया जो ब्लड के हवाले से जो बीमारियां हैं बच्चों में, उसके हवाले से मिस्टर बिल गेट्स बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और उनकी जो फाउंडेशन है मेलिंडा बिल गेट्स के नाम से, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, पूरी दुनिया में उसको सराहा जा रहा है। लेकिन इनके ऊपर एक कॉन्स्पिरेसी का इल्ज़ाम भी लगा कि जनाब कोविड-19 के हवाले से बहुत ज़्यादा जो काम किया है वो इन्होंने बिल गेट्स ने किया है। अब इसमें कहाँ तक क्या हकीकत है वो बहरहाल लेटर ऑन उसको हम चेक करेंगे। लेकिन अमेजोन के मालिक मिस्टर जेफरी बेजोस रिटायर हो चुके हैं, या वो सेकंड क्वार्टर या थर्ड क्वार्टर में ख़त्म कर देंगे अपनी जो सिलसिला है CEO का, और उनको फॉलो करेंगी उनकी एक असिस्टेंट है, वो फ्रंट पे आ रही हैं। तो बहरहाल उसको हम चेक में रखेंगे। बहरहाल आज सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास यही है कि गोल्ड ने अपना 1830 का लेवल तोड़ दिया है, मार्केट डाउन साइड पर जा सकती हैं। और उसकी वजह से ये भी है कि हमारे पास ये इशारे आ रहे हैं कि चाइना का शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे और देखते हैं कि मजीद आज सारा दिन क्या खबरें रहेंगी। जाते हुए आपसे गुजारिश, इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन, क्योंकि ये उर्दू और सहल अंदाज में है। थैंक यू, खुदा हाफिज़।